सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मानव कल्याण की जो अवधारणा वो है क्या। दरअसल ये दो अवधारणाएं मानव कल्याण की। एक जो ये मानती है कि मानव कल्याण दरअसल आखिरत में या परलोक में जो कामयाबी मिलेगी उसी को मानव कल्याण कहते हैं। दूसरी है जो ये मानती है कि इस दुनिया में जो मानव की समस्या है उसका जो कल्याण होगा वही मानव कल्याण है। तो पहली वाली जो मानव कल्याण की जो धारणा है वो आप समझ गए होंगे कि वो धर्मतंत्र की मान्यता है। कोई भी धर्मतंत्र होगा वो मानव कल्याण को आखिरत से ही जोड़ के देखेगा, परलोक से ही जोड़ के देखेगा। और जो दूसरी अवधारणा है वो इस दुनिया की बात करेगा तो वो बहुत ज़्यादा धर्म पर निर्भर नहीं रहेगा। जो धर्म पर निर्भर रहेगा वो आस्था पर बात करेगा, और जो इस दुनिया पर निर्भर रहेगा वो किस पे बात करेगा, वो तर्क पे बात करेगा। तो इस तरीके से आस्था और तर्क के आधार पे मानव कल्याण की दो विचारधारा हमारे सामने मौजूद है। और इसी विचारधारा को ही समझ के हम ये समझ पाएंगे कि धर्मनिरपेक्षता दरअसल है क्या। धर्मनिरपेक्षता बात करती है कि हमें धर्म की जगह, आस्था की जगह तर्क पे काम करना चाहिए। तर्क पे कौन, ये सिर्फ सार्वजनिक जीवन की बात हो रही है। व्यक्तिगत जीवन में आप कैसे आस्था माने या कुछ माने कोई मतलब नहीं है। सार्वजनिक जीवन में जब राज्य विधियाँ बनाए तो वो तर्क पे बनाए, ना कि आस्था पे बनाए। यही है धर्मनिरपेक्षता की मूल सिद्धांत जिसको कहते हैं। थोड़ा और समझते हैं हुआ क्या, ये कैसे आया। जब चर्च की हुकूमत थी तो उस वहाँ पे 3 स्लेब थे। सबसे ऊपर चर्च होता था, फिर पादरी, फिर राजा। क्योंकि चर्च को ही माना जाता था ये मानव कल्याण की सर्वोत्तम व्याख्या करती है। अब उसकी व्याख्या करने के लिए पादरी होते थे, अब पादरी की बातों को मनवाने के लिए राजा होता था। तो हुआ क्या कि अंतिम रूप से सत्ता पादरियों के हाथ में आ गई। जब पादरियों के हाथ में आ गई तो उन्होंने जन्नत के दस्तावेज बेचने शुरू कर दिए, टिकट, जिसको जन्नत का टिकट कहते हैं। इस तरीके की निरंकुश हो गया, वो भ्रष्टाचार करने लगे। तो उनके खिलाफ एक मूवमेंट खड़ा हुआ। वो मूवमेंट जो प्रोटेस्टेंट चर्च के नाम से जाना गया, और वो कैथोलिक चर्च से वो अलग था। कैथोलिक चर्च को समर्थन कर रहे थे सामंत, और प्रोटेस्टेंट चर्च को समर्थन कर रहे थे आम जनता। इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। और इम्प्लीमेंट, अभी जैसे मैंने बताया कि पादरियों की बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए राजा हुआ करते थे। अब राजा के साथ दिक्कत ये आई कि वो किस पादरी की बात को इम्प्लीमेंट करें, प्रोटेस्टेंट की कैथोलिक। तो राजा के उस टाइम ये जॉन बोधा नाम का एक फिलोसफर था, उसने ये कंसेप्ट दिया कि यार राजा को ही तय करना चाहिए कि कौन चीज़ उचित है, कौन चीज़ उचित नहीं है। तो उसने इन दोनों चर्चों से एक दूरी बनाई और अपने हिसाब से उसने नियम बनाने शुरू किए। तो ये पहला एक फेज़ था जब धर्म, आस्था की जगह राजा अपने तर्क से काम करना शुरू किया। यही से हम जड़ देखते हैं धर्मनिरपेक्षता की। अब हम थोड़ा सा और इस पर बात करते हैं। हम उसकी हिस्ट्री में नहीं जा रहे कि किस तरीके से वो आगे बढ़ी, हम मोटी मोटी बातें बात कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता की दरअसल 2 मॉडल है। एक मॉडल ये है जो ये मानता है कि राज्य को नीति बनाते समय धर्म से तटस्थ होना चाहिए, धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। या सार्वजनिक जीवन में की बात हो रही है, सार्वजनिक जीवन में राज्य को नीति बनाते समय धर्म से अलग होना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट ये है कि राज्य को धर्म को कमज़ोर करना चाहिए, क्योंकि राज्य जो नीतियाँ बनाएगा वो इम्प्लीमेंट तभी हो पाएंगी जब धर्म कमज़ोर हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम सोचना चाहें तो हम ऐसे देख सकते हैं, सती प्रथा थी, तो सती प्रथा के खिलाफ कानून आ गया, तो अब उसको कानून को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए धर्म को वहाँ कमज़ोर करना पड़ा। जैसे अब दहेज प्रथा की बात है, तो दहेज प्रथा के खिलाफ कानून है, लेकिन वो हमारे संस्कृति में है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी जो है संस्कृति का, धर्म का हिस्सा है। तो यहाँ पे जो दूसरी विचारधारा वो ये मानती है धर्म को भी कमज़ोर करना चाहिए अपनी राज्य को, अपने कानून बनाने के वक्त। तो ये 2 विचारधारा है। लेकिन भारत की विचारधारा इससे, धर्मनिरपेक्षता की जो विचारधारा इससे बहुत अलग है। भारत में धर्म का मतलब पश्चिम के रिलीजन जैसा नहीं है। भारत में धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। धर्म का मतलब होता है उसकी व्याख्या करना, मतलब आपके कर्तव्य की व्याख्या करना। जैसे आपने सुना होगा कि राज्य धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म। ये धर्म क्या है? ये दरअसल उसके कर्तव्य हैं जिसकी बात की जाती है भारत में। इसी तरीके से पश्चिम में जो धर्म है वो परलोक से जुड़ा है, लेकिन भारत में जो धर्म है वो परलोक से नहीं, नैतिकता से जुड़ा हुआ है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। इसीलिए शुरू से ही ये बात हुई कि हम धर्मनिरपेक्षता का मतलब भारत में समझे क्या।
भारत में जो पश्चिम में रीजन कहा जाता है, भारत में अगर उसको देखा जाए तो वो पंथ के रूप में नज़र आएगा। भारत में अलग अलग पंथ हैं, एक ही धर्म में बहुत से पंथ, पंथ का मतलब रास्ता, जो परलोक की बात करते हैं। धर्म भारत में रीजन के तरीके से नहीं गिनाया जाता। तो अब यहाँ पे जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने सोचा कि हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं धर्मनिरपेक्षता को। भारत में धर्म और संस्कृति इतनी जुड़ी हुई थी कि धर्म मतलब वही पंथ और संस्कृति इतनी जुड़ी थी कि उनको अलग अलग करना मुश्किल था। इसलिए भारत ने सर्वधर्म समभाव की बात की। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी भी धर्म के खिलाफ नकारात्मक नहीं रहेगा। अगर वो ये कुंभ का मेला आयोजित कर रहा है तो वो हज सब्सिडी भी देगा। इस तरीके से वो धर्म का संरक्षण, जहाँ ज़रूरत होगी संरक्षण करेगा। हाँ, लेकिन जब नीतियाँ बनानी होगी तब वो धर्म के या पंथ के बारे में नहीं सोचेगा। एक दिक्कत यहाँ पे यह थी कि अगर हम तटस्थ हो जाते धर्म के प्रति, तो भारत में जो संगीत है, जो स्थापत्य है, जो चित्रकला है, वो दरअसल सब धर्म से जुड़े हैं। कथकली या इस तरीके के और भरतनाट्यम, ये दरअसल धर्म से जुड़े हुए नृत्य हैं। तो अगर भारत तटस्थ हो जाता तो इनको संरक्षण नहीं देता। जब संरक्षण नहीं देता तो ये हमारी जो कल्चरल विरासत है ये ख़त्म हो जाती। इसलिए भारत ने एक नया तरीका अपनाया। एक आप सवाल देखेंगे कि लोग बार बार करते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तियाँ रख दी जाती हैं। तो भारत का कहना यह है कि सार्वजनिक जीवन में लोग जो है धार्मिक हैं तो वो धार्मिक चीज़ों का पालन करते हैं। अगर किसी ऑफिस में मूर्ति रखी गई है और वहाँ पे कोई अगर मुस्लिम है, उसको नमाज़ पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तब वहाँ पे दिक्कत है। भारत की धर्मनिरपेक्षता के अनुसार वहाँ पे दिक्कत ये इस तरीके से आएगी कि एक धर्म को हमने पालन करने दिया, दूसरे धर्म को हमने रोक दिया। जबकि भारत में भेदभाव, धर्मों के ऊपर भेदभाव की भावना नहीं है। इसलिए भारत की धर्मनिरपेक्षता पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता से इस मायने में अलग है। और भी धर्मनिरपेक्षता के बहुत से और आयाम